कभी इधर कभी उधर। मैंने सोचा अगर ट्रेन मिस भी हो गई तो मैं दूसरी ट्रेन पकड़कर मधुबन जरूर जाऊंगी। मैं 17 साल बाद ट्रेन में बैठी थी। मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे साथ हैं और वहाँ जो पल पल वो मेरे साथ ही थे। एक बाबा की जो बच्ची है जो मेरी बच्ची बन गई, जो मेरी बड़ी बहन बनकर मेरा ख्याल रखा। इसलिए मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत आनंद आया वहाँ जाकर। ओम शांति। ओम शांति। मैं पहली बार मधुबन गई थी और मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे, बहुत आनंद मिला वहाँ जाके बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। सबसे पहले तो हमारा ट्रेन का सफर बहुत अच्छा था। मैं पहली बार अपने घर वालों के बिना वहाँ मतलब कहीं भी गई थी, पहली बार था। और फिर जब ट्रेन में बैठे तो सीट भी अच्छी मिल गई। फिर मैं, काव्या, मोनिका आंटी, कविता आंटी, अलीशा आंटी, हम साथ सब एक रूम में थे। हमें सबसे पहले आनंद सरोवर मिला, वहाँ प्रभु मिलने में हमारा रूम था। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। फिर वहाँ की आसपास के पार्क, जैसे कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था ये, क्योंकि मैं ये सोच के गई थी कि मैं रोज सुबह उठ के अमृत वेला में अपना रोज का मेडिटेशन करूंगी, रोज मुरली सुनूंगी। और जब स्टार्टिंग की इस जर्नी की वो बहुत अच्छी रही। और इस जर्नी में सबसे पहले जो सीखा था वो सीखा था हंसना। क्योंकि जैसे लाइफ में जब हम जाते हैं ना, एक होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसमें लाइफ में अडल्टहुड आती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, उसमें हम भूल जाते हैं कि हंसना भी है जिम्मेदारी संभालते। सबसे अच्छी बात और लगी मुझे मधुबन की वो थी कि वहाँ पर ना सबके मन में ऑनेस्टी, ट्रस्ट और बाबा के प्रति इतना प्यार, सब बाबा के बच्चे बन के रहते हैं। कोई ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, मैं मालिक हूँ या कुछ भी ऐसे नहीं। अगर हमें कहीं रास्ता भूल जाए तो हम उनसे पूछते थे, ओम शांति भाई जी क्या आप हमें ये बता देंगे, तो वो बहुत प्यार से बता देते थे। और मेरे अनुभव में मैंने बहुत सारी चीजें जोड़ी। जैसे कि जो मेरा अनुभव है उसमें सिर्फ मेरी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें एक जो थे दीदी वो हरियाणा से थे, उन्होंने मुझे बताया कि उनको 15 साल हो गए हमारे जो आश्रम है उसमें आते हुए। वो 2 महीने के लिए सेवा करने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। उन्होंने कहा कि जो हमारा गांव है ना हरियाणा में, वहाँ पहले हम जाते नहीं थे। मुझे एक दिन सपना आया और सपने में बाबा ने ना मेरे हाथ में ऐसे धागा बांधा, उनके आसपास हंस थे, कितना कुछ था। कहते थे मुझे उत्सुकता हुई कि मुझे जानना है कि मेरे सपने में कौन आए थे, वो कौन थे। फिर कहते हैं कि मुझे ना कोई इंसिडेंटली मुरली भी आई फोन पे, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की बट मुझे वो समझ ही नहीं आई। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये क्या है, ये कैसे होता है। और वो कहते हैं इवेंचुअली वहाँ पे हमारे गांव के पास ब्रह्म कुमारी का एक शिविर भी होने लगा था, तो मैं भी जाने लगी थी। जब शिविर खत्म हुआ तो फिर मुझे पता लगा कि सेंटर कहाँ है। सेंटर उनके गांव से 8-9 किलोमीटर दूर था। तो वो क्या करते थे, उनके घर वाले नहीं मानते थे स्टार्टिंग में कि जाना है कहीं भी। तो वो 4 बजे रोज उठते थे और 5 बजे घर पे आ जाते थे जब सब सो रहे होते थे। तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा मुश्किल रहा स्टार्टिंग में, पर अभी उनके घर वाले खुशी खुशी उनको जाने देते। एंड वो अभी 2 महीने के लिए सेवा के लिए आए हुए थे। और भी हम 2-4 काफी जनों से पूछा तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए और उनके एक्सपीरियंस से हमने अपनी भी जर्नी को अच्छा किया, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब लास्ट डे हमने संडे को मुरली पढ़ी, वो मंत्री दीदी जो रेया सेंटर से आते हैं उन्होंने पढ़ाई थी। और हमने 4 बजे सुबह उठ के योग किया और फिर मुरली पढ़ी। वो मुरली बहुत स्पेशल थी। उस मुरली में बाबा ने हमसे पूछा था कि निश्चय है आप रोज ऐसे, उसमें 3-4 बार ये वर्ड यूज हुआ था, निश्चय है। तो मुझे लगा कि ये मुरली मेरे लिए, और बाबा ने कहा कि अभी रोज 4 बजे उठ के योग करना है, मुरली करनी है। और मैं ट्राई करती हूँ, जितना भी होता है ना ट्राई करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।